यमुना जी में कन्हैया कूद पड़े और जब वो बीच यमुना जी में कूदे, यहाँ जल में हलचल देखी। कालिया नाग ने कहा, इतने वर्ष हो गए जल में हलचल नहीं हुई, आज फिर कैसी हलचल इस जल में, कैसी हलचल हो रही है, ये कैसी हलचल है। जाओ देखो द्वार पालो, कैसी हलचल है ये। जाकर के देखा तो वो तो एक छोटा सा नन्हा सा नीलमणि सा बालक था। जाकर के द्वारपालों ने कालिया नाग को बताया। कालिया नाग बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तो विश्वास तक नहीं हो रहा है, एक बालक कैसे आ सकता है, अरे एक बालक कैसे आ सकता है, बोलो एक बालक कैसे आ सकता है। अरे आज तक जल में हलचल नहीं हुई, आज पहली बार हलचल हुई है, कैसे हो सकते हैं ये। इसके ऊपर से कोई पंछी निकलता था तो वो जल करके भस्म हो जाता, गाय इसके जल को पी लेती थी, वो मर जाती थी। इतना जहर फैला हुआ है यमुना जी में, फिर एक बालक कैसे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा जाकर के। बोले हाँ चलो, अपनी आंखों से देखो तब आपको विश्वास होगा। और जाकर के जैसे देखा, जैसे जाकर के देखा, बोले चलो मैं देखता हूँ। देखा एक नन्हा सा छोटा सा बालक था, लगा इसको नहीं मारूंगा, फिर सोचा मारा नहीं तो लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे। ऐसा सोच करके कन्हैया को अपनी पूंछ में लपेट लिया, पूंछ से लपेट लिया और कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। जैसे कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाया, जैसे अपने शरीर को फुलाया, कालिया नाग की नस ढीली पड़ गई, नस ढीली पड़ गई। और जब पूरी नसें सभी ढीली पड़ गई तो कन्हैया ने छलांग लगाई, कालिया नाग के फणों पर पहुंच गए और नृत्य कर रहे हैं, कभी इस फण पर, कभी इस फण पर, कभी इस फण पर, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, कभी इस फण पर, कभी इस फण पर, कभी इस फण पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पर। और जिस फण पर पैर रखते वह फण फट जाता और फण से खून बहने लग जाता, उस फण से खून बहने लग जाता। जब ऐसा हो रहा था, उन फणों से खून बह रहा था, कालिया नाग की सभी पत्नियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर के चरणों में गिर पड़ी, बोली नहीं प्रभु, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। जिन चरणों के लिए देवता ऋषि मुनि तरसते हैं, वह चरण आज आपने मेरे सिर पर रख दिए, हमारे पति देव के सिर पर रख दिए महाराज, हम तो धन्य हो गए। कन्हैया बोले, आपको देखकर लगता है कुछ दे दूं?
क्या चाहिए आपको? कहा चाहिए मुझे चाहिए तो हमें चाहिए तो केवल एक चीज है, आपके चरणों की धूल, और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों की रज चाहिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। बोले अच्छा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो कालियानाग की पत्नियां बोली हमारे पति को अब छोड़ दीजिए ना। कहा छोड़ देते, लेकिन छोड़ तो देते, लेकिन मैंने आपके पति से कहा हुआ है आप प्रणाम करो, सिर झुकाओ। ये झुकाते ही नहीं सिर, हम क्या कर दें? कालियानाग बोला मेरी एक शर्त है, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो हम सिर झुका लेंगे। मैं सिर झुका लूंगा, सच कह रहा हूँ, मैं सिर झुका लूंगा। कहा अच्छा तो बताओ क्या शर्त है, क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? कहा मैं तुमसे आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, पूरे संसार को आपने बनाया, हमें भी आपने बनाया, हमारे अंदर जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने। हमारे अंदर क्रोध किसने दिया? भगवान बोले मैंने। तो बोले इसमें गलती किसकी? आपकी कि हमारी? भगवान चुप रह गए। भगवान 3 जगह चुप रह रहे हैं, बाली, बलि और काली। बाली, जब राम जी ने छुप करके बाण मारा था तो बाली बोला, बाली ने कहा था कि हे प्रभु, हे महाराज, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपने मुझे ऐसा क्यों मारा छुप करके? तब भगवान चुप रह गए थे। और जब राजा बलि ने भगवान से पूछा, दान बड़ा दान देने वाला, तब प्रभु चुप रह गए थे। आज काली ने कुछ प्रश्न पूछा है, आज फिर भगवान चुप रह गए। भगवान ने कहा देखो, मैंने तुम्हें इतना मारा नहीं है, केवल थोड़ा सा दंड दिया है, मैंने तुम्हें मारा नहीं, दंड दिया है। तुम उठो और मुझे ऊपर छोड़कर आओ, यहाँ से तुम चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ। कहा यहाँ से तुम रमणक द्वीप चले जाओ। तो कालियानाग ने कहा रमणक द्वीप, पर वहां जाऊंगा तो मुझे आपका गरुड़ परेशान करेगा। कहा गरुड़ परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। तुम रमणक द्वीप जाओ अपने पत्नी बच्चों के साथ। कालियानाग कन्हैया को लेकर के ऊपर गया। ऊपर यहाँ सभी नंदगांव के सभी ब्रजवासी, सभी गोपियाँ सभी उपस्थित थे और मैया यशोदा, नंद बाबा मूर्छित थे। कन्हैया की बांसुरी को सुना नंद बाबा की मूर्छा खुल गई। मैया की भी मूर्छा खुली। मैया बोली अरे लाला जल्दी आ, वो कालियानाग तुझे काट लेगा। कन्हैया बोले नहीं मैया, ये कालियानाग मुझे नहीं काटेगा, अब ये मेरा चेला बन चुका है। कहा अच्छा, ये आपका चेला बन चुका है, तुम्हारा चेला बन चुका है। मैया ने कन्हैया को अपने अंकों से लगा लिया
कालिया नाग अपनी पत्नी, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ, सभी के साथ वहां से रमणक द्वीप चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कल सुंदर रुक्मणी विवाह है, आपको रुक्मणी विवाह की झांकियों के दर्शन होंगे। कैसे रुक्मणी जी दुर्गा जी की मंदिर में आती हैं, कैसे दुर्गा जी की पूजा करती हैं, कैसे कन्हैया आते हैं, कैसे द्वारपाल कन्हैया को रोकते हैं, कैसे धक्का देकर के बाहर निकालते हैं, कैसे कन्हैया अंदर आते हैं अपनी बांसुरी को बजाते हुए, कैसे कन्हैया रुक्मणी जी का हरण करते हैं, कैसे रुक्मणी जी को ले जाते हैं, कैसे रुक्मी और कन्हैया का युद्ध होता है, फिर कैसे कन्हैया का विवाह होता है, ये सब आपको झांकियों के द्वारा दिखाया जाएगा। कल सभी माताओं को झांकियों के द्वारा दिखाया जाएगा। ये सब कितना, जैसे आप लोग टीवी मोबाइलों पे देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे ध्रुव जी का हुआ था, बिल्कुल वैसे ही होगा। सुंदर लीलाओं के आपको दर्शन होंगे। और ये कथा YouTube पे भी जा रही है, और अभी आगे जब ये कथा समाप्त हो जाएगी, ये लोग कैमरा वाले भैया जाएंगे, तब इस कथा को डालेंगे। ये कथा YouTube पे भी डलेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की। अब भगवान देखो, अभी मटकी फूटनी है, मटकी टंगी हुई है, अभी मटकी भी फूटेगी, मटकी की भी सुंदर लीला होगी, मटकी फूटेगी। तो यहाँ एक बार इंद्र को अभिमान हो गया। इंद्र ने सोचा कि अरे इससे बड़ा तो कोई है नहीं है। देखो, जीव को जिस चीज का अभिमान हो जाता है, उसकी वही चीज नष्ट हो जाती है। कन्हैया ने कहा इंद्र को अभिमान हो गया। कन्हैया ने एक सुंदर लीला रचाई। कन्हैया खेलते खेलते देखा, कन्हैया ने देखा मैया पकवान बना रही हैं, अनेक प्रकार के पकवान बना रही है। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, बोले मैया भूख लगी है, कुछ दो ना। मैया बोली अभी ना लाला, स्नान करके आओ, पूजा होएगी, जय जय की पूजा होएगी, फिर आपको मिलेगा। कन्हैया नहीं माने तो मैया ने कन्हैया को निक डांट दियो, और निक डांटो तो कन्हैया रोते रोते बाबा के पास आए। बाबा से बोले बाबा आज कौन से जय जय की पूजा है नहीं है। बाबा बोले बेटा आज इंद्र देवता की पूजा है नहीं है। बोले इंद्र देवता? कौन इंद्र देवता? कहा उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है। गोवर्धन की तलहटी में घास उगती है, तो उस घास को गौएं खाती हैं, फिर वो दूध पीते हैं, दूध देती हैं, और वही दूध आप सब पीते हो। और गोवर्धन की तलहटी में अन्न भी उगता है, जिस अन्न को हम सब खाते हैं। तो ये सब इंद्र देवता की ही कृपा है। कहा इंद्र देवता की? अरे बाबा ये इंद्र देवता की कृपा नहीं है, इसमें तो हमारे गोवर्धन जी की कृपा है। बोले गोवर्धन जी की? लेकिन कन्हैया बोले एक बात बताओ बाबा, आप इतने दिन से इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिए? बाबा बोले दर्शन तो नहीं दिए। भगवान कन्हैया बोले आप हमारे गोवर्धन जी की पूजा करो, गोवर्धन जी आपको दर्शन देंगे। बोले एक बात बताओ। अरे बाबा जो चीज है नहीं है वो दर्शन कैसे दे देगी? जब वो है नहीं है तो वो दिखेगी कैसे? कहा कर्मणः जायते जंतु कर्मणेव बलीयते। जीव का जन्म भी कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। आज का शुभ कर्म ही कल का शुभ भाग्य बनता है, आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। कहा कि बाबा इसमें
हमारे गोवर्धन जी की कृपा है, उनकी पूजा करो। बाबा बोले बेटा ये पूजा मेरी अकेले की नहीं है, पूरे व्रज मंडल की, पूरे नंदगांव की है। सभी को बुलाया, इकट्ठा किया। कन्हैया ने कहा हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, वो हमें दर्शन देंगे। 3 शर्तें रखी गई। ब्रजवासियों ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त है हमारी कि हमारी टूटी फूटी पूजा से कन्हैया को प्रसन्न होना, गोवर्धन जी को प्रसन्न होना होगा। दूसरी शर्त, अगर इंद्र देवता नाराज हो गए तो उन्हें गोवर्धन जी को बचाना होगा क्रोध से, इंद्र देवता के क्रोध से बचाना होगा हमें। और तीसरी शर्त, उन्हें प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ेगा। भगवान कन्हैया बोले आपकी शर्तें पूर्ण होगी। ऐसा कहा तो सभी अपने अनेक प्रकार के पकवान लेकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों पे रख करके गोवर्धन जी की ओर गए। और यहाँ गोवर्धन जी को कुछ ही लोग जल लेके आए थे, ज़्यादा लोग जल लेके नहीं आए थे, तो जल से स्नान करवाया। यमुना जी थी वहाँ से बहुत दूर। यमुना जी से सुबह से शाम हो गई। बोले कि अरे कन्हैया हम तो थक गए, इतना पानी भर के लाई यमुना जी से। अरे या गोवर्धन जी की तो मूछ को एक बाल भी गिलो ना भयो, क्या करें हम। बोले कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। और मन से गंगा प्रकट कर दी तो उसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। सभी ने गोवर्धन जी को स्नान करवाए, तिलक लगाया, प्रसाद लगाया। बोले गोवर्धन जी तो प्रसाद पा ही नहीं रहे, कब आएंगे गोवर्धन जी। आंखें बंद करो सभी। और सभी आंखें बंद की है सभी ने, और गोवर्धन जी की पूजा करने के पश्चात परिक्रमा लगा रहे हैं। अब हमारे पंडित जी जाकर के यजमान जी के द्वारा पूजा करेंगे, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा गोवर्धन जी की पूजा होगी। यहाँ परिक्रमा लगाई सभी ने, भोग लगाया और यहाँ जयकारे लग रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ। और सुरेश लिल्लारे कोकाडीवर 101 रुपए, निर्देश लिल्लारे कोकाडीवर 101 रुपए, सुजल पटेल गुनई 51 रुपए, भूपेंद्र बिसेन केसा 100 रुपए, हेमचंद नरबत जी भोयर केसलेवाड़ा 51 रुपए। माता रानी इन सभी दानदाताओं की मनोकामनाएं पूर्ण करे। साथ ही ग्राम पात्री के जितने भी लोगों ने रसीद कटा रखे उनसे अनुरोध है कि कल अष्टमी आ गई है, आप लोग भी चंदा जमा कर देंगे। जिन लोगों ने चंदा जमा नहीं किया ग्राम पात्री के, वे सभी लोग कल चंदा जमा कर देंगे। ग्राम पात्री के जितने भी लोगों का नाम है, मैं भंडारा के दिन 15 तारीख को 4 बजे से उन सबके नाम का अनाउंस करूंगा। साथ ही बाहर से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगणों से अनुरोध है कि ग्राम पात्री में 15 तारीख को भागवत तथा ज्ञान यज्ञ के समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। 4 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। आप समस्त बाहर ग्राम के जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को सार्वजनिक नवदुर्गोत्सव समिति एवं ग्राम पात्री सादर आमंत्रित करती है। एवं आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भंडारा के दिन भी पहुंचकर महाप्रसादी ग्रहण अवश्य करेंगे। डाली कावरे 1000 रुपए, कल ग्राम पात्री की माता बहने गेहूं साफ करने के लिए माता रानी के प्रांगण में अवश्य उपस्थित हो जाए। ग्राम पात्री की माता बहने सभी परिवारों से एक माता बहने गेहूं साफ करने के लिए माता रानी के प्रांगण में अवश्य उपस्थित हो जाए। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोर में। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब
परिक्रमा की तैयारी कर